और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुजम्मिल दानिश जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ पूरी जानकारी इस फर्जी पत्रकार को लेकर, क्यूआर कोड का इस्तेमाल ये कैसे करता था, क्यों करता था, क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर 24 तारीख को हिंसा हुई, उसमें जिस तरह से 4 लोगों की मौत हुई, लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट था। लगातार पूरे इस टाइम एसओजी और सर्विलांस और जो यहाँ पर खुफिया विभाग जितने भी हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और लगातार सर्च करते रहे हैं। अचानक एक वीडियो आती है, उसको जिसको सर्च किया जाता है, उसके बाद बताया जा रहा है क्यूआर कोड करने के बाद, जो कि ये आसिम और रजा बताया जा रहा है, जिसने एक अपनी सोसाइटी बनाई थी। इससे पहले सोसाइटी वर्क कर रही थी, जगह जगह पर जाते थे। ये एक उसके बाद क्यूआर कोड देता था और बताया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं उनके नाम पर वसूली किया जा रहा था। देखिए, इस तरह से एसपी कृष्ण बिश्नोई से हमारी बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि इस तरह का लगातार क्यूआर कोड के अलावा और भी जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर जो वायरल किया जा रहा है, उसको लगातार ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल इसके जो टीम है संगीन जो धाराओं में फिलहाल इसको भेजा गया है और इसको जेल भेज दिया गया है। लेकिन अभी इसकी जो तफ्तीश है कि आखिर इसने क्यूआर कोड से कितना पैसा इकट्ठा किया, किस किस तरह से क्या है और कौन-कौन इसको पैसे जिस तरह से क्या लालच दे रहा था। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो लोग मरे हैं उनके नाम पर वसूली कर रहा था। इसके अलावा और भी कहीं एक्सीडेंट होते थे और किसी का कोई हादसा होता था तो जाता था और उनकी मदद मांगता था और मदद मांगने के बाद वहां तक वो पैसा नहीं जाता था। लेकिन हालात इसको एक सीधी तौर पर कहेंगे कि लोग हालात से बात नहीं आते, क्या चाहे हिंसा हो, किसी तरह का वारदात हो, माहौल किस तरह से है, लेकिन वो अपनी रोटियां सेकते थे। फिर उस हिसाब से लगातार संभल में प्रशासन पूरी तरह से चौकस है और क्योंकि क्यूआर कोड के बाद अब और ज्यादा निगाहें रखी जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पर जो चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया का यूज कर रहा है, लगातार संभल का प्रशासन है। और जल्द ही आपको हम बता दें कि जिस तरह से जो हिंसा में जो उपद्रव थे और जिनकी पहचान की गई थी, उनके फोटो भी अब चस्पा जल्द से जल्द होने वाले हैं, क्योंकि तैयारी पूरी प्रशासन ने कर ली है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो रेशियो है जिसमें इस पर आगजनी हुई थी और जो नुकसान सरकार का हुआ था, करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है, उसको भी वसूला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर जिस तरह से आई है, जो फर्जी एक पत्रकार था, जो एक अखबार से बताया जा रहा था, लेकिन अभी इसके साथ साथ कौन और जुड़े हुए हैं, बताया जा रहा है कि अभी इसमें 3 या 4 जिस तरह से वो लोग भी है, उन पर भी गाज जल्द से गिरेगी। चाहे वो किसी भी मीडिया संस्थान हो, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। लेकिन अगर संभल के कोई भी हालात खराब करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जिस तरह से मेरी बात मुरादाबाद डीआईजी मुनीराज जी से बात की, संभल के डीएम राजेश पैसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई से लगातार संपर्क बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि संभल शांति व्यवस्था के कदम पर है, लगातार आगे बढ़ रहा है, किसी को हालात खराब करने का एक मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई भी उपद्रव या कोई भी अफवाह फैलाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। बिल्कुल दानिश, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कथित तौर पर पत्रकार था। ऐसे में ये जो आरोपी है, क्या वाकई में किसी संस्था से जुड़ा हुआ है या फिर ये एक फर्जी पत्रकार है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इसने जो बताया है और जो पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से एक अखबार देव केसरी के नाम से था, जो कि बुलंदशहर से संचालक था, वहाँ जानकारी लेकिन उन्होंने बताया, वहां से जो रिपोर्ट आई है कि इसको हमें रिपोर्ट मिली थी, जो कि इससे पहले इसको 2 महीने पहले निकाल दिया गया है और इसको गलत ये खबर के नाम पर या जिस तरह से अभी वसूली करता था, उसको निकाल संस्थान निकाले। लेकिन कार्ड जो इसके पास है वो देव केसरी का निकला है। और जो आर एक अपना यूट्यूबर जिस तरह से अपना एक यूट्यूब बना रहा था, आर के नाम से इसने बनाया था, यार के नाम से, वो उस पर वीडियो थी और कई तरह की वीडियो भी उसमें मिली है, जो जिस वीडियो में इसने क्यूआर कोड का यूज किया है। और एक जगह पर जहां बुगनाला एक गांव में जहाँ एक हादसा हुआ था, उसमें एक युवक की टांग कटी थी, उसके नाम पर भी इसने पैसा इकट्ठा किया था। फिलहाल इसमें कई ऐसे लोगों के नाम भी शामिल किए हैं, जो कि लगातार वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह का नहीं पता था और ना ही इससे हमें कोई मतलब है। फिलहाल हर कोई इससे दामन बचाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसने कितना पैसा जमा किया, कहां पर किया, किस तरह से किया, ये पूरी जांच का विषय है, जिसकी लोकल एजेंसियों को अब इसको लगा दिया गया है और लोकल एजेंसियां लगातार जांच पड़ताल पर लग गई हैं। ठीक है दानिश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।